विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस के वीडियो को सिर्फ रेफरेंस पर्पस के लिए ही यूज करें। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स क्लास 12 के छात्र अगर चाहें तो विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल से जा करके क्लास 12 के का इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का कोर्स पूरा पढ़ सकते हैं। आज के वीडियो का सब्जेक्ट है सैंपल क्वेश्चन पेपर 2024-25 क्लास 12 इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। इसके पूर्व के वीडियो में हमने क्लास 12 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है और आगे आने वाले वीडियो में भी हम इस पेपर का सॉल्यूशन दे रहे हैं। इसके पूर्व हमने 22 क्वेश्चन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रिप्लाई को सॉल्व किया था। अब हम यहाँ जो ड्राइंग वाले क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 23, यहां से इस पर अब हम बात करेंगे। क्वेश्चन 23A, फिगर 1 शो द डिटेल ऑफ पार्ट्स ऑफ फ्लैंज पाइप जॉइंट, assemble all these parts correctly and then draw to scale 1:1 its following view, front view upper half in section 13 मार्क्स मिलेंगे, राइट साइड व्यू 8 मार्क्स मिलेंगे, प्रिंट द टाइटल एंड स्केल यूज्ड, ड्रा द प्रोजेक्शन सिंबल, गिव 6 इंपॉर्टेंट डायमेंशन। ये करेंगे तो आपको 6 नंबर मिलेंगे। ये फ्लैंज पाइप जॉइंट का ये डिसअसेंबली दिया हुआ है। इसमें होता क्या है कि दो फ्लैंज रहते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये ब्रेकअप इसलिए दिया है कि अगर इसमें पाइप को लंबा ये पाइप लंबा है, इसमें ये वेल्डिंग है, फ्लैंज जो है यहाँ पर वेल्डिंग कर दिया जाता है, यहाँ वेल्डिंग कर दिया जाता है इस पाइप के साथ, और वैसे ही ये फ्लैंज है इधर वेल्डिंग कर दिया है। इन दोनों के बीच में गैस्केट रहता है कि जो पानी या गैस जो भी इसके अंदर से फ्लो हो लीक ना हो। अब क्या करते हैं, ये इसको इसी पोजीशन में रख देते हैं, गैस्केट इसको चिपका करके फिर इसको ला के नज़दीक करके यहाँ बोल्टिंग कर देते हैं। और ये बोल्ट मैक्सिमम बोल्ट MS का है 4 ऑफ लिखा है, मतलब 4 बोल्ट लगेंगे। ठीक, तो इस बोल्ट को इस डायरेक्शन से ही डालेंगे और नट को इस डायरेक्शन से ही टाइट करेंगे। इस तरह से यह फ्लैंज पाइप जॉइंट कंप्लीट होगा। अब इसमें क्या कह रहा है कि फ्रंट व्यू अपर हाफ सेक्शन, यानी ये यहां से ऊपर का हिस्सा कटिंग करके 1/4, अगर सर्कुलर साइड से अगर देखेंगे तो 1/4 काटना है आपको, तो जब देखेंगे तो हाफ सेक्शनिंग दिखेगा। अब इसको कैसे ड्रॉ करते हैं, आइए हम स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करते हैं। ये देखिए, ये आपको ड्राइंग बनाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए वहां से इसको कॉपी पेस्ट कर दिया हूं। अब इसमें ड्राइंग को जो ड्रा करना, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करिए कि पहले एक तरफ के फ्लैंज और दूसरे तरफ के फ्लैंज को बीच में गैस्केट रख के एज्यूम करिए कि आप इन दोनों को चिपका दे रहे हैं, चिपका करके बोल्टिंग कर रहे हैं, बोल्टिंग करके फिर ड्रा कर रहे हैं, फिर बाद में इसके साइड व्यू कर रहे हैं। इस तरह से करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक सेंटर लाइन लेना पड़ेगा, रिफरेंस लाइन, एक सेंटर लाइन लिए। उसके बाद ये देखिए, ये पाइप का ये वाला ये लाइन मैं खींचा और ये अंदर का लाइन एक एक करके खींचते चले जा रहा हूं। ये देखिए, एक एक करके एक एक स्टेप मैं बनाते जा रहा हूं। ये नीचे बोल्ट, एक्चुअली में 4 बोल्ट लगेंगे, तो आप अगर सामने से देखेंगे तो एक बोल्ट यहाँ वाला दिखेगा आपको और एक यहाँ वाला बोल्ट दिखेगा। तो यहाँ वाला बोल्ट तो आपको पूरा दिख जाएगा, बट ऊपर वाला बोल्ट सेक्शनिंग होने से क्लियर नहीं दिखेगा। एक चीज और बता दूं, नट बोल्ट रिविट स्क्रू इनका सेक्शनिंग नहीं होता है। ये देखिए, यहां भी बोल्ट को हमने पूरा दिखाया, बट अंदर इंसर्ट नहीं दिखा क्योंकि सेक्शनिंग नहीं है। और यहां पर जब हाफ पार्ट काट देंगे तो बोल्ट पूरा दिखेगा, लेकिन नट बोल्ट रिविट स्क्रू की इनका सेक्शनिंग नहीं होता है, इसीलिए इसमें कहीं हैचिंग नहीं बनाएंगे।
अब ये देखिए यहाँ पर मैं बताना ही चाहूँगा कि ये देखिए, अगर आपको कहीं बहुत ज़्यादा फॉल्ट करने की जरूरत नहीं है, ये जैसा फ्लेंज जितने डायमेंशन दिया है मैंने एज इट इज़, देखिए फ्लेंज को यहाँ बना दिया, ये वाला फ्लेंज इसको एज इट इज़ यहाँ बना दिया, और बीच में ये देखिए गैस्केट जो है, ये देखिए डायमीटर का क्रॉस चेक करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का एक गैस्केट है। ठीक, जब सेक्शनिंग करेंगे तो हम मैं सेक्शनिंग शो करूँगा और यहाँ भी सेक्शनिंग शो करूँगा, क्योंकि सेक्शनिंग बाद में मैं ड्रॉ नहीं कर सकता, इसलिए मैंने इसको नीचे वाले पार्ट को बिना काटे हुए विदाउट सेक्शन शो कर दिया हूँ और इसको किया। अब सेक्शनिंग अलग से मैं शो करूँगा। अब इसका साइड व्यू, अगर इसको आप लेफ्ट साइड बना रहे हैं, आपको ड्राइंग बोला राइट साइड बनाना है या राइट व्यू बनाना है, मतलब राइट से जो देखेंगे तो लेफ्ट में बनेगा। तो इधर से आप देख रहे हैं, जब इधर से देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, ये बोल्ट जो ये नट जो बोल्ट में टाइट होगा वो दिखेगा। तो उसके हिसाब से मैं आपको पहले देखिए, ये सर्कल इनसाइड वाला है। ठीक, ये पाइप की थिकनेस हो गई, ये उसका कॉलर का हो गया, ये पीसीडी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है पीसीडी, ये पीसीडी वाला हो गया सर्कल। ये आउटर ये वाला और ये वाला इसका सर्कल है। ठीक, इसमें देखिए ये बोल्ट जब यहाँ से हम देखेंगे इस तरफ से तो ये बोल्ट दिखेगा और इसका ये नट दिखेगा। ठीक, देन सेक्शनिंग बोला है, अपर हाफ सेक्शनिंग, यानी ये यहां से इतना हिस्सा काट कर हम फेंक दे रहे हैं, ऐसा एज्यूम किया। सेक्शनिंग क्या होता है एक्चुअली में, इसको एजम्पशन है, एज्यूम किया जाता है। तो एज्यूम हम करते हैं कि इस पार्ट को यहां से यहां तक काट कर, जैसे तरबूज का एक हिस्सा नहीं होता है उसी तरह से काट के हम फेंक देंगे। फेंकने के बाद जब हम इधर देखिए, ये डायरेक्शन है, इधर से जब देखेंगे तो ये कैसा दिखेगा, ये इस तरह से दिखेगा इनसाइड इसका। और इसका अब सेक्शनिंग कर देंगे तो जो सॉलिड पार्ट रहेगा उसका सेक्शनिंग होगा। लेकिन ये बोल्ट भी है सॉलिड, इसका सेक्शनिंग नहीं होता, क्योंकि मैंने बार बार बोल रहा हूँ, नट बोल्ट रिविट स्क्रू की इनका साफ्ट इनका सेक्शनिंग नहीं होता है। अब देखिए, जो इधर से इतना हिस्सा काट के जो फेंकेंगे, या फेंकने के बाद जो जो सॉलिड पार्ट है उसका देखिए मैंने सेक्शनिंग कर दिया है। ठीक, एक गैस्केट देखिए, नीचे गैस्केट नहीं कटेगा, लेकिन सेक्शनिंग करने की वजह से यहाँ गैस्केट करेगा। गैस्केट का सेक्शनिंग मतलब रबर है, रबर होने की वजह से ये काला रहेगा। ये पाइप, ये सेक्शनिंग इसलिए किया, यहाँ सेक्शनिंग नहीं किया है एक्चुअली में, ये पाइप जो है कटा हुआ है। जब इधर देखेंगे तो ये कटा हुआ सेक्शन को शो कर रहा है। इनके पूरे डायमेंशंस हैं, इनके पूरे डायमेंशंस हैं। यहां मैंने लिख दिया है, डायमेंशनिंग ऑफ द असेंबली ड्राइंग ड्रा एज पर द असेंबली ऑफ द फ्लेंज पाइप जॉइंट। जो ये क्वेश्चन पेपर में आपको जो दिया गया है, जो ठीक है, इसका जो असेंबली ये बनाएंगे तो यहाँ से पूरे डायमेंशन, मैं कुछ डायमेंशंस लिख पाता हूँ क्योंकि पावर पॉइंट से बनाने की वजह से कुछ डायमेंशन नहीं लिख पाता हूँ, जगह की कमी की वजह से। तो आप पूरे डायमेंशंस को यहाँ पर लेकर एस जो डायमेंशन के हिसाब से डिवाइडर या स्केल या कंपास जो भी है उससे यूज करके ही, मेजर करके ही ड्राइंग बनाइएगा। फ्रंट व्यू, अपर हाफ सेक्शन, असेंबली ऑफ द फ्लेंज जॉइंट, राइट साइड व्यू, और ये इसका प्रोजेक्शन सिंबल है और ये स्केल है। इस पर 1 नंबर मिलता है आपको, और ये तीनों लिखने पर आपको 1 नंबर मिलता है। और ये डायमेंशनिंग जो पूरा करेंगे, ये और ये पूरे जो है, तो आपको इस पर 4 नंबर मिलता है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो बटे हुए हैं इसके मार्क्स। इस तरह से यह फ्लेंज पाइप जॉइंट का असेंबली ड्राइंग कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू।